वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.6 का लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, और इसके अंदर क्या है कि हमारे पास आपको दो वेक्टर दिए हैं, दो कांस्टेंट का पूछा गया है, लेकिन तरीका वही है जो कल हमने आपको वीडियो में बताया था, सिंथेटिक डिवीजन या तरकीबी तकसीम वाला। लेकिन यहाँ पे एंड में देखें, कहता है ये अजजाए ज़रबी है, तो इसका मतलब वही है जो क्वेश्चन 2 में हमने बात की थी कि दिए हुए अदद या दिए हुए नंबर या दिए हुए फैक्टर उसका जीरो हो, किसका? पॉलिनोमियल का, किसी रकमी का। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी अजजाए ज़रबी का मतलब यही है कि ये जो नंबर देगा, फैक्टर देगा, ये उसके अजजाए ज़रबी है, यानी हमारा रिमाइंडर या बाकी जीरो होना चाहिए। तो बिना देर लिए चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। पहले पार्ट में है आपके ये दो फैक्टर हैं, ये वाले, और ये पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले आप पॉलिनोमियल लिखें, x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2lx प्लस m। स्टूडेंट अब ये लिखने के बाद आपने क्या करना था, आपने फैक्टर चेक करने थे कौन से है। तो फैक्टर है हमारे पास, पहला जो फैक्टर है वो हमारे पास है x प्लस 3 वाला, दूसरा जो वेक्टर है वो है हमारे पास x माइनस 2 वाला। अब स्टूडेंट पहले चेक कर लें, हमारी जो पॉलिनोमियल है सी रकमी, उसमें कोई वेरिएबल की पावर मिस तो नहीं है। अगर वो मिसिंग है तो आप अपनी तरफ से डाल लें, x की पावर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0। स्टूडेंट ये परफेक्ट पॉलिनोमियल है। अब इसको आपने क्या करना है, दोनों तरीकों से यानी दोनों अजजाए ज़रबी से, दोनों फैक्टर से हल करना है, और रिमाइंडर को क्या करना है, जीरो करना है। तब जाकर आपकी एल और एम यानी ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज आपको मालूम होंगी। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर इसको जीरो करें, यानी x प्लस 3 को जीरो करें, तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू माइनस 3। अब इसको अगर जीरो करें यानी x माइनस 2, तो ये x आएगा 2। अब स्टूडेंट आप दोनों लहदा कर लें, एक हम इधर करते हैं और एक हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। यानी इधर हम कर लेते हैं माइनस 3 से और इधर हम कर लेते हैं 2 से। लेकिन पहले इसको हल करते हैं जी। इनके अदिशार लिखे जी, एक्स क्यूब का अदिशार 1 और एक्स स्क्वायर का अदिशार 4, एक्स का अदिशार 2l और ये एंड पे कांस्टेंट। स्टूडेंट पहले पहली रकम को, पहले नंबर को ऐसा नीचे लाएं, तो ये 1 आ गया। अब 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3, 4 माइनस 3 ये फिर 1 आ गया। 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3। अब इसको और इसको जमा करें तो 2l माइनस 3। अब इसको फिर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6l प्लस 9। अब इसको और इसको जमा करें तो m माइनस 6l प्लस 9। यहाँ पे लाइन लगाएंगे, इसका रिमाइंडर लिखेंगे r1 जो है m माइनस 6l प्लस 9। अब रिमाइंडर को छोड़ दे, अभी बाद में इसको अजजाए ज़रबी वाला ट्रिक लगाते हैं। अब यही नंबर आप इधर लिखें, यानी 1 4 12 और m है। अब नंबर यहाँ पे 2 है, उधर माइनस 3 डिवाइडर था, तो पहले नंबर को ऐसा नीचे ले आए। 2 इंटू 1 तो 2, 2 प्लस 4 6, 2 इंटू 6 12, तो ये आ जाएगा 2l प्लस 12। अब इसको 2 टाइम करें तो 4l प्लस 24। अब इसको जमा करें तो m प्लस 4l प्लस 24। अब ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर 2। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने कहना है जी क्वेश्चन की यानी सवाल की शर्त के मुताबिक ये दोनों क्या है, हमारे अजजाए ज़रबी। तो हम लिखेंगे जी सवाल की शर्त के मुताबिक हमारे जो रिमाइंडर होने चाहिए वो जीरो होने चाहिए। क्यों? क्योंकि तब जाकर ये हमारे कांस्टेंट जो है या वैल्यूज है जो अननोन वेरिएबल की वो आएगी और ये उसके अजजाए ज़रबी बनेंगे। तो r1 क्या है और r2 क्या है। r1 पहले लिख लें, m माइनस 6l प्लस 9 ये 0। r2 क्या है हमारे पास, m प्लस 4l प्लस 24 ये 0। अब स्टूडेंट यहां से मसावात बनाते हैं हम, m माइनस 6l इक्वल टू माइनस 9, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। m प्लस 4l इक्वल टू माइनस 24, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब स्टूडेंट यहां से हमने m और l की वैल्यू निकालनी है, तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें। अब कैसे निकालें, देख लें जी कौन से वेरिएबल या कांस्टेंट जो
उनके अवधि सार बराबर है, m इधर 1 इधर भी 1, तो ये बराबर है -6l प्लस 4, ये बराबर नहीं है लेकिन m वाला बराबर है। हम ऐसा करते हैं पहली में से दूसरी को माइनस कर देते हैं, ठीक है, यानी 1 से 2 ये मसावात होते हैं जी तफरीक करने से। जब तफरीक करेंगे माइनस करेंगे तो हम पहले मसावात लिखेंगे m-6l इक्वल टू -9। अब 2 वाली लिखें m प्लस 4l इक्वल टू -24। अब साइन चेंज करें क्योंकि हम लिखा है तफरीक करने से, ये माइनस ये प्लस, तो ये कट गया mm -6l -4l तो -10l इक्वल टू ये प्लस 24 है -9 है तो ये 15, ठीक है। अब -10 हमें नहीं चाहिए, हमें l चाहिए, तो हम लिखेंगे l इज इक्वल टू 15 बाई -10, तो ये कट के आ जाएगा 5 3s are 5 2s are और साथ माइनस। अब स्टूडेंट एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ गई है, अब दूसरे की वेरिएबल की कीमत या वैल्यू निकालने के लिए जो आपको मसावात अच्छी लग रही है चाहे 1 या 2, उसमें आप इसको वैल्यू को दर्ज करें तो आपकी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। हम ऐसा करते हैं मसावात एक में l इज इक्वल टू -3/2 दर्ज करने से, जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m-6 इंटू -3/2 इक्वल टू -9, तो ये 2 1 2 3 तो m प्लस 9 इक्वल टू -9, ये माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9, तो ये प्लस साइन इधर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू प्लस -9 ये वाला भी प्लस उधर माइनस हो गया, तो m का स्टूडेंट आंसर आ जाएगा -18। अब आपका सोल्यूशन साइड जो बन गया वो क्या बना, l इज इक्वल टू -3/2 और m इज इक्वल टू -18। लास्ट पार्ट क्वेश्चन 3 का, अगर x-1 और x+2 ये दो वेक्टर हमें दे दिए हैं, कहते जी ये इस कसीर रकमी के क्या है, अज्जाए ज़रबी है। तो स्टूडेंट वेरी इजी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन कि जैसे हमने पहले पार्ट में किया था वैसे ही इसका दूसरा पार्ट है। अब आप सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लें, x की पावर 3 -3l x स्क्वायर प्लस 2m x प्लस 6। अब स्टूडेंट इसको पहले चेक कर लें x वाली कोई रकम मिस तो नहीं, अगर मिस है तो 0 डाल के लिख लें, x³ x स्क्वायर x और कांस्टेंट, ये परफेक्ट पॉलिनोमियल है। अब आप वेक्टर लिख लें, सबसे पहला वेक्टर है हमारे पास x-1, दूसरा वेक्टर है x+1, तो स्टूडेंट दोनों को 0 करें और नंबर निकाल ले, यहां से +1 और यहां से क्या आ जाएगा -1। स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, इसी पॉलिनोमियल को इन दोनों नंबरों से लहदा डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएंगे उनको आपने शर्त के मुताबिक अज्जाए ज़रबी है ना, तो आप 0 रखेंगे, फिर आपके कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब पहले नंबर से इसको हल करते हैं, तो आप 2 लाइनें लगाएं, यहाँ पे पहले इनके अवधि सार लिखें जी, यहाँ पे 1 फिर -3l फिर 2m और ये 6। अब ये पहला नंबर है सच नीचे, लेकिन आप पहले ये फैक्टर यूज करते हैं, यहाँ पे 1 तो 1 इंटू 1 ये 1। अब इन दोनों को जमा करें तो 1 -3l, अब इसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा। अब इन दोनों को जमा करें तो आएगा 1 -3l प्लस 2m। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा 1 -3l प्लस 2m। अब इसको और इसको जमा करें तो आएगा 7 -3l प्लस 2m। तो स्टूडेंट यहां से लाइन लगा दें और आपके पास रिमाइंडर 1 आ गया 7 -3l प्लस 2m। अब दूसरा वेक्टर ये है, इससे हल करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 1 -3l 2m और ये 6। अब ये वाला फैक्टर -1, तो पहले नंबर को स्टूडेंट नीचे ले आए 1 इंटू -1 ये -1। अब इसको और इसको जमा करें तो -1 -3l। अब इसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 1 प्लस 3l। अब इसको और इसको जमा करें तो 1 प्लस 3l प्लस 2m। अब स्टूडेंट -1 से इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो ये सारे माइनस हो जाएंगे। अब इसमें आपने क्या करना है, 6 को जमा करना है, तो 6 प्लस -1 तो ये 5 हो गया, 5 -3l 2m। यहाँ पे लाइन लगाए तो ये रिमाइंडर 2 आ गया हमारे पास 5 -3l 2m। अब स्टूडेंट आप लिख लें सवाल की शर्त के मुताबिक, सवाल की शर्त क्या थी स्टूडेंट, के दिए हुए जो वेक्टर है ये वाले
x माइनस वन एक्स प्लस वन किसी रकमी इसके अजजाए जरबी है, तो हम लिखेंगे r1 भी 0 और r2 भी 0 होना चाहिए। अब r1 क्या था हमारे पास, लाइन लगा लें, 7 माइनस 3l प्लस 2m इक्वल टू 0, और r2 क्या है हमारा 5 माइनस 3l माइनस 2m इक्वल टू 0। स्टूडेंट आप यहां से दो इक्वेशन है, दो मसावाते बना लें और इनको तरतीब लगा लें, या कांस्टेंट दूसरी साइड पर ले लें। तो इसको तरतीब लगाते हैं, माइनस 3l प्लस 2m इक्वल टू माइनस 7, इसको आप मसला नंबर 1 कह लें। यहां से माइनस 3l माइनस 2m इक्वल टू माइनस 5, इसको आप मसला नंबर 2 बना लें। अब स्टूडेंट चेक करें, कोई से दो अददी सारा आपके बराबर है तो उनको प्लस कर लें, माइनस कर लें, लेकिन हम देखते हैं तो माइनस 3l दोनों बराबर है, आप चाहे तो इसको प्लस कर लें और माइनस कर लें, लेकिन अगर m को देखा जाए तो ये साइन मुखालिफ है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2m है, तो हम इन दोनों को जमा करते हैं। ठीक है, मसावात 1 और 2 को जमा करने से जब आप जमा करेंगे तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे, यानी माइनस 3l प्लस 2m इक्वल टू माइनस 7, माइनस 3l माइनस 2m इक्वल टू माइनस 5। अब स्टूडेंट जमा करेंगे, ये काट देंगे, माइनस 3l माइनस 6l इक्वल टू माइनस 7 माइनस 5, ये माइनस 12, तो l इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 12 बाई माइनस 6 यानी 2, यानी आप l की वैल्यू लिख सकते हैं 2। अब आप किसी एक मसावात में l की वैल्यू रख दें, चाहे 1 में चाहे 2 में, हम 1 में रख देते हैं जी। मसावात 1 में यानी 1 में l इज इक्वल टू 2 दर्ज करने से जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी, यानी माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2m इक्वल टू माइनस 7, तो ये माइनस 6 प्लस 2m इक्वल टू माइनस 7। अब स्टूडेंट यहां से क्या आएगा, 2m इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 6, तो ये 2m इज इक्वल टू माइनस 1, तो m का आंसर आ गया माइनस 1/2। अब स्टूडेंट आप इसका सोल्यूशन सेट लिख लें, l इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन था इसी एक्सरसाइज का, यानी क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट। तो स्टूडेंट अगर कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।